ओके, हेलो एवरीवन। सो वेलकम है आप सभी का आज की ट्रेनिंग के अंदर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। ओके, सो हमारे साथ कुछ ऑफलाइन लोग भी हैं एंड बाकी सभी लोग ऑनलाइन हैं हमारे साथ यूट्यूब के ऊपर। सो हम आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस टाइम पर नर्वस कस्टमर लेवल पे वर्क कर रहे होंगे, या असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे होंगे, या सुपरवाइजर या मैनेजर लेवल पे, या फिर अभी फॉरएवर को वर्क को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे। और उनको टाइम रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारी ऐसी टीम होती है जो जॉब भी कर रही होती है, या कॉलेज भी कर रही होती है, या फिर किसी चीज की प्रिपरेशंस भी कर रही होती है, या फिर बिजनेस संभाल रही होती है खुद का या खुद की फैमिली का। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से हम सभी लोग हमारे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। रेडी हो जी? तो टाइम मैनेजमेंट एक कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज हम इस सारे की सारी हम काफी सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे कि आप अपने टाइम को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं काफी सॉल्यूशंस दूंगा आपको। आपने क्या करना है, उनमें से कोई भी सॉल्यूशन को चूज करना है, चाहे एक, चाहे दो, या चाहे तीन, है ना। किसी भी सॉल्यूशन को चूज करना, बट हाँ, जिस भी सॉल्यूशन को आप चूज करोगे उसको 100% निभाना है। आप उसके अंदर आपने 100% देना है, ताकि आप कुछ अच्छा कर सके। बिकॉज देखा जाए तो इस दुनिया के अंदर दोस्तों, हमेशा याद रखना, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर हर एक इंसान आप ये सभी लोग, या जो लोग नहीं भी हमें देख रहे, वो सभी लोग, इस दुनिया के अंदर 196 कंट्रीज हैं, सात कॉन्टिनेंट्स हैं, और करीब करीब 7 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। इंडिया के अंदर 150 करोड़ की आबादी है। इन सभी लोगों के पास में 86,400 सेकंड है। मानते हो इस चीज को? हर बंदे के पास 86,400 सेकंड है, हर बंदे के पास, हर एक बंदे के पास। और अगर इसमें से अगर कोई पर्सन किसी चीज को करना चाहता है, अगर वो ये बोल दे कि यार मेरे पास में टाइम नहीं है, तो दोस्त, उस बंदे को टाइम मैनेज नहीं करना आ रहा। उसके पास में टाइम उतना ही है जितना आपके पास है, जितना मेरे पास है, जितना यहाँ की हमारे सीनियर्स के पास होगा, या इस दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं उनके पास होगा। हर एक इंसान के पास सेम टाइम है। कितना? 86,400 सेकंड हर बंदे के पास। हर रोज आपको 86,400 सेकंड मिलते हैं। 2023 स्टार्ट हुए हुए करीब करीब 3 हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो चुका है। 3 हफ्तों के अंदर, सॉरी, 3 हफ्ते फरवरी के हो गए, जनवरी के 4 हो गए, तो टोटल 7 हफ्ते हो गए। 7 हफ्ते हो चुके हैं 2023 स्टार्ट हुए हुए। अगर आप इस अभी भी यही सोच रहे हो कि कर लेंगे, देखते हैं, है ना, टाइम देखते हैं, निकालते हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा, तो यार भूल जाओ, जिंदगी में कभी टाइम मिलेगा। ये जो टाइम होता है ना बंदे का, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, ये बंदे का गर्म खून होता है। और इस गर्म खून के अंदर अगर कोई बंदा कोई डिसीजन ले लेता है तो बहुत ज्यादा ग्रो कर। और अगर यहीं पर ही अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स आप खराब कर दोगे, है ना, देन अपने कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ करना ही पड़ेगा ताकि आप अपने खुद की लाइफ में आगे ग्रो कर सके। अगर आप खुद की लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो आपको ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी पड़ेगी। रखेंगे याद? तो अपने बात स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक, अब टाइम मैनेजमेंट के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पता है क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, बट कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं। जैसे कि प्रोडक्टिविटी हमारे हाथ में होती है, एफिशिएंसी हमारे हाथ के अंदर होती है, टाइम मैनेजमेंट हमारे हाथ के अंदर होता है। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एफिशिएंसी को, या फिर प्रोडक्टिविटी, कितना प्रोडक्टिविटी देनी है, कितनी प्रोडक्टिविटी नहीं देनी, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ या ना? हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट हमारे माँ बाप, उन्हें नहीं। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारे माँ बाप कौन होंगे, या हम डिसाइड नहीं कर सकते काफी ऐसी चीजें की जो हमारे हाथ में नहीं। बट हमारे माँ बाप कौन होंगे ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट हमें क्या बनना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। नहीं, तो ये हमारे हाथ के अंदर होता है। तो बात अब टाइम मैनेजमेंट की चलती है। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम दोबारा आते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में ना आपने अब थोड़ा सा फोकस रखना है, थोड़ा नहीं, थोड़े से ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि समझने के अंदर परेशानी होगी। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा, ठीक है जी। तो जो ऑफलाइन है आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, अपने मोबाइल वगैरह ओपन करके रख ले ताकि आपको दिख जाए मेरी स्क्रीन, ठीक है यहाँ? ओके। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ना आपको चाणक्य ने एक चीज बोली है कि अगर एक राजा, चाणक्य आज से कई साल पहले हुए हैं इस दुनिया के अंदर, है ना, उन्होंने एक चीज बोली थी कि अगर एक राजा, एक राजन अगर अपने दिन को प्लान नहीं कर सकता
तो वो कभी भी राजा नहीं बन सकता। एक राजा को अपने अब सुबह उठते ही सबसे पहले कुछ पल अपनी जिंदगी के निकालने चाहिए, जो वो अपने दिन को प्लान करने में निकाले कि हाँ भाई मुझे पूरे दिन में क्या क्या चीजें करनी। क्योंकि राजा होता है ना, राजे के पास तो इतनी दुनिया, इतना संसार है उसके लिए जो उसका वेट कर रहे हैं, जिसे उसने मिलना होता है, या बहुत सारी ऐसी चीजें, ठीक है। बट हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे पास तो छोटी सी टीम होगी या हम अकेले हैं। तो उनकी जो आज से हजारों साल पहले चाणक्य ने चीजें बताई है, वो चीजें हमारे आज भी काम में आती है। तो हमारा जो हिंदुस्तान का इतिहास है बहुत ज्यादा मजबूत है। आप इन चीजों को कॉपी करा करो। हम पता क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर में इतने ज्यादा हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारे इंडिया का इतिहास ही हम भूल जाते हैं। ये हमारी गलती भी नहीं है, चलो ये अलग टॉपिक रह जाता है। तो बात हम ये कर रहे हैं कि, तो वो बोलते हैं, कहते हैं फेलिंग टू, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, अगर आप प्लान करने में फेल हो रहे हो ना, अपने दिन को प्लान नहीं कर सकते, आप प्लान करने में फेल हो रहे हो, तो आप प्लानिंग कर रहे हो फेल होने। अगर आप अपने दिन को प्लान करने में फेल हो रहे हो कि आपका क्या प्लान है, आप प्लान नहीं कर सकते अपने दिन को, तो मतलब कि आप इनडायरेक्टली आप प्लानिंग कर रहे हो फेल हो। आई बात समझ में? हाँ या ना? तो आपको हमेशा अपने दिन को प्लान करना चाहिए। अगर आप अपने दिन को प्लान नहीं कर सकते, आपको नहीं करनी आती प्लानिंग, आज मैं वही चीज सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने दिन को प्लान कर सकते हो। बस अपने कान खुले रखना, आंखें खुली रखना, और ढंग की जगह पर बैठ करके ट्रेनिंग को अटेंड करना। ऐसे नहीं लेटे हुए ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो है टाइम को मैनेज करना। अगर टाइम, देखो पैसा, पैसा बड़ी चीज नहीं है, टाइम बड़ी चीज है। पैसा अगर चला गया दोबारा कमा लोगे। आज तुमने पैसा खर्च कर दिया ₹1,00,000, कल तुम ₹2,00,000 और कमा सकते हो। लेकिन अगर आज आपने टाइम खर्च कर दिया, जो सेकंड बीत गए वो आप दोबारा नहीं कमा सकते। ठीक है जी। सो इसलिए ध्यान से मेरी बातों को सुनना। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ, टाइम मैनेजमेंट के लिए जो सबसे पावरफुल थिंग होती है वो क्या होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्रिएट ए टू डू लिस्ट। सबसे पहले ना, ये सारी चीजें करने से पहले एक ना डायरी लो, खुद के लिए, खुद की पर्सनल डायरी लो, जिसके ऊपर ना डेट लिखे होने चाहिए कि 2023 की डायरी लो, है ना। ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, खुद वैसे भी तो तुम अगर तुम रोल एक्सप्रेस में रोल खाने चले जाते हो, पिज्जा खाने चले जाते हो, 500-500 रुपए उड़ा लाते हो, खुद के ऊपर 200 रुपए उड़ा लो। डायरी परचेज करो, पूरा साल काम आएगी आपके, है ना। 2023 की डायरी परचेज करो, डेट वाइज आपका वहां पर काम कर सकते हो। टू डू लिस्ट क्रिएट कैसे करनी है, मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा टू डू लिस्ट के, ठीक है। तो सबसे पहली चीज टू डू लिस्ट के अंदर जो आपने चीजें याद रखनी है, तो पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि डू नाउ। ऐसे कौन से काम है जो हमें अभी कर सकते हैं, हमें अभी करने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज डेलीगेट, जो हम डेलीगेट, मतलब कि डेलीगेट को हम इनडायरेक्टली यहाँ पर मैंने यूज किया है कि आप किसी और को सौंप सकते हो, किसी और पे निर्भर हो गए, किसी और को सौंप दिया कि यार ऐसे काम ये किसी और से करवा। और तीसरे डिलीट, जो करना ही नहीं है वो डिलीट कर देने अपनी लाइफ में, वो काम नहीं करते। और डू नाउ लिस्ट के अंदर वही चीजें ऐड करनी है जो आपके करियर के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं वही आपने। हाँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अब ये चीजें, पता है क्या, ये ऐसी चीजें अगर आप फॉरएवर नहीं भी कर रहे हैं ना, तब भी आपके काम आ। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप लकी हो कि हमें इसी टाइम पर, स्टूडेंट एज में ही हमें टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे भी स्टूडेंट एज के अंदर टेक्निक मिल गई थी टाइम मैनेजमेंट की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पहले मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता था, एनडी की, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, और साथ में मैं बीएससी कर रहा था, अपने विल्फर्ड कॉलेज है वहां से, और थर्ड चीज मैं फॉरएवर भी कर रहा था। अब ये सारे काम मैंने संभाल लिए, कैसे संभाल लिए, इसी तरीके से, ये चीजों को नोटिस करके। तो आप इन चीजों का याद रखना है आपने कि आपने ना लिस्ट मेकिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। एक मैं टिप देता हूं छोटी सी आपको, वो क्या है, फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव नॉट बिजी। आपने प्रोडक्टिव होने के ऊपर फोकस करना है, बिजी होने के ऊपर नहीं। हम में से बहुत सारे लोग रहते हैं बिजी, प्रोडक्टिव नहीं रहते। बिजी तो किसी चीज में ही हो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव हो पाते हैं क्या? बिजी, हम फालतू के काम में बिजी हो जाते हैं। डिनर को जहां पर 20 मिनट लगने होते हैं, हम 60 मिनट लगाते हैं डिनर, ठीक है, वो बिजी हैं हम, वो बिजी, लेकिन वहां प्रोडक्टिव नहीं। ठीक है, आई बात समझ के अंदर। तो हमें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अब देखो, मैं यहाँ पर ना एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, हम मेन काम कर रहे होते हैं ना, कोई इंपॉर्टेंट काम करते होते हैं, है ना, लेकिन बीच में कोई काम आ गया, छोटा सा काम आ गया जो आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो, वो सोचते हो चलो ये छोटा सा काम है, ये निपटा देता हूँ पहले, ये छोटा सा काम है, ये निपटा देता हूँ।
याद रखना, वो छोटे काम ही आपका ज्यादा टाइम ले जाते हैं, और जब छोटे काम आपका ज्यादा टाइम लेकर के जाने लगे ना, तो आप प्रोडक्टिव नहीं, फिर आप बिजी हो। अपने पंजाबी में बोल देते हैं उड़ते तीर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो जो तीर आ जाते हैं ना, वो आपका मेन टाइम लेकर के चले जाते, तो वहां पर आप प्रोडक्टिव नहीं, वहां पर फिर वो वहां पर फिर आप बिजी शो करते हो, वहां पर प्रोडक्टिव नहीं हो। आई बात समझ के अंदर? ये मेरी एक स्टेटमेंट है, बस इसको याद रखना। कभी भी कोई मेन काम कर रहे हो ना, तो बीच में कोई अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी ना करो, ना अनप्रोडक्टिव काम। ठीक है जी। अब अनप्रोडक्टिव काम कहाँ से हमारे बीच में आने लग जाता है, मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, कई बंदे होते हैं, उन्होंने पता क्या डिसाइड करा होता है कि जैसे कि वो आप स्टडी कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो, या आप बिजनेस करते हो, या फिर आप जॉब करते हो, कुछ भी एक्टिविटी करते हो, फॉरएवर करते हो, है ना, तो टीम फायर के साथ हो आप। कभी कभी क्या होता है, हमने ये डिसाइड करा होता है कि हमने 30 मिनट काम करना है, 3 मिनट ब्रेक लेना है, 30 मिनट काम करना है, 3 मिनट ब्रेक करना है, 30 मिनट काम करना है, 3 मिनट क्या ब्रेक लेना है ना। ये काम बहुत बढ़िया होता है, लेकिन कभी कभी पता क्या होता है, 3 मिनट काम करना है, 30 मिनट ब्रेक। अब सोचते हम ये हैं कि 30 मिनट काम करेंगे, 3 मिनट ब्रेक लेंगे, बट होता क्या है, 3 मिनट काम, 30 मिनट ब्रेक। कैसे हो जाता है हमें पता ही नहीं लगता। यही चीजें तो हमने नोटिस करनी है, यही तो चीजें हैं जो तुम्हारा टाइम खा जाती हैं। तुम्हारे पेपर चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल तुम बोल रहे हो अभी मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मेरे पेपर चल रहे हैं, मेरे पेपर की तैयारी करने में, एग्जाम करना है, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, 5 मिनट पढ़े, एक क्वेश्चन का समझ नहीं आ रहा, गूगल करा, गूगल करने से पहले इंस्टाग्राम खोल लिया, रीले देख ली, स्नैप, फिर उसके बाद में उसको बंद करा, स्नैप खोल लिया, स्नैप देख ली, अच्छा श्रीक आ गई, ओ मैंने भेजी नहीं, ये लो भेज देता हूँ। उसके बाद व्हाट्सएप खोल लिया, 4 मैसेज कर दिए, उसके बाद में फिर उसको बंद किया, रखा, नहीं नहीं काम करना है, काम करना है, फिर याद आता है मैंने फोन क्यों खोला था, फिर फोन खोलते हैं, फिर वो चेक करते हैं, फिर सोचते हैं अरे इसका रिप्लाई आ गया, इसको करो, इसको ये करो, इसको ये करो। क्या हो रहा है, 3 मिनट काम, 30 मिनट ब्रेक। फिर हमारा ये एक्सक्यूज होते हैं कि मेरे पेपर आ रहे हैं, इस वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा, मेरे पेपर आ रहे हैं इस वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा। बात, दुनिया के अंदर एक ही बंदे के पेपर है, वो है आप, और किसी के पेपर नहीं है ना। तो बात यहाँ पर ये आ जाती है कि टाइम, टाइम यार वही मैं सिखा रहा हूँ कि बिजी एंड प्रोडक्टिव दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको पता है एलोन मास्क है ना, वो आज भी 16 घंटे काम करता है, 16 घंटे रेगुलर ऑफिस के अंदर रहता है, 16 घंटे। अब वो किस तरीके से काम करता है, वो करता है टाइम बॉक्सिंग। अभी टाइम बॉक्सिंग क्या होता है बाद में समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बाद में समझाऊंगा आपको। सो नेक्स्ट अपना पॉइंट ये है कि हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा ना, आप इस पॉइंट को उठा लो, इसे बोलते हैं एमसीडी रूल। क्या बोलते हैं जी, एमसीडी रूल। ये एमसीडी रूल ऐसे होते हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। एम मतलब मस्ट डू लिस्ट, मतलब 3 तरीके की, जैसे मैंने लास्ट आपको बताया था कि लिस्ट मेकिंग स्टार्ट कर दो, अपने दिन को प्लान करना स्टार्ट कर दो, तो आप एमसीडी रूल के थ्रू कर सकते हो। एम मतलब मस्ट डू लिस्ट, सी मतलब कैन डू लिस्ट, और डी मतलब डोंट डू लिस्ट। ये 3 तरीके की लिस्ट आप तैयार कर लो। अगर आप ये 3 तरीके की लिस्ट तैयार करना जानते हो ना, मस्ट डू लिस्ट, कैन डू लिस्ट, डोंट डू लिस्ट, तो आपको कभी भी ना दो राय नहीं रहेगी कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। आई बात समझ के अंदर? आपको पता है मस्ट मस्ट डू लिस्ट मतलब मस्ट मस्ट, जो चीज जरूरी है, और वो सिर्फ वही काम होना चाहिए जो आपके करियर के लिए, जैसे कि आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो आपको पता है कि मुझे 2 घंटे अपने पढ़ाई में देने हैं, तो आप मस्ट डू लिस्ट में ऐड कर लो कितने बजे से कितने बजे लेना है। आपको पता है मैं कितने बजे पढ़ता हूँ, रात को पढ़ता हूँ 10 बजे, 10 बजे से 11 बजे, 11 बजे से 12 बजे, चलो ठीक है, 10 से 12 मेरा फिक्स हो गया। अब वो काम सिर्फ पढ़ाई के लिए करना है, मस्ट डू लिस्ट में एंटर कर। और मस्ट डू लिस्ट में क्या कर सकते हैं कि भाई मैं फुल टाइम फॉरएवर कर रहा हूँ, मैंने इन्विटेशन करने हैं, कौन कौन से इन्विटेशन करने हैं, फलाने के नाम लिखो कि मैंने 2 इन्विटेशन करने हैं कल के लिए। फर्स्ट इनवाइट करा लेकिन वो कल नहीं हो पाया, उसका टाइम आया 1 तारीख का, पहली डायरी के ऊपर ना 1 तारीख पे जाके लिख लिया कि 1 तारीख को इसका इनविटेशन है। आपका प्री वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहले डायरी, मैंने बोला ना कि नंबर वाली डायरी होनी चाहिए, पहले ही लिख लिया 1 तारीख को जाके कि इस बंदे का आएगा। दूसरे को करा, वो कहता कि कल तो मैं फ्री नहीं हूँ, परसों, परसों का लिख लिया। फिर अगले को बोला हाँ पक्का कल, फिर अगले को पांच पांच निकल के, 5 के बाद छठा आया, उसके बाद हाँ कल डन, ओके लिख लिया, हो गया काम, इनविटेशन का हो गया। अब मस्ट डू लिस्ट में लिखा था विद टाइम, टाइम जरूर लिखना है कि कितने बजे से कितने बजे करना है, क्योंकि टाइम जरूरी है। अगर टाइम बॉन्डिंग नहीं रखोगे ना अपनी टाइम मैनेजमेंट के अंदर, टाइम बॉन्डिंग जरूर होनी चाहिए कि मतलब एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए किस टाइम पर कौन सा काम करना है। उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल आपकी फॉलोअप की बारी है, आपको आपके बहुत सारी 4-5 पर्सन है जिनके फॉलोअप लेने वाले पड़े हैं, अपने नाम लिख,
टाइम लिख लेना है, किस कितने बजे फॉलो अप लेना है, ये आपने लिस्ट बना ली। उसके बाद में और क्या काम होता है हमारा, हाँ जी, 1-to-1 गाइडेंस, आपने नाम लिखे, आगे टॉपिक लिख लेने हैं कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पता है क्या होगा, अगर आपने टॉपिक नहीं लिखे कि किस किस चीज के ऊपर मुझे मेरी टीम को गाइड करना है ना, या मुझे किस चीज के ऊपर गाइडेंस लेनी है, तो पता है क्या होगा, तो ये होगा कि अपना टाइम खराब होगा जो होगा, क्योंकि सोचने लग जाओ कि क्या बताऊं यार इसको, है ना, कल तो बताया था आज क्या बताऊं, आप सोचने में लग जाओ। या फिर अगर वही आपने फिक्स कर लिया कि इस टॉपिक के ऊपर करना है, इस टॉपिक के तो सिंपल सी, आपको पता है कि आज इस टॉपिक के ऊपर करना है, हो गया। जैसे ही वो कंप्लीट हुआ टॉपिक, टिक मारा, नेक्स्ट पेज पे तुरंत लिख दिया कि कल इस टॉपिक के ऊपर गाइड करूंगा। अब जो टाइम खराब होगा वो अलग, जो इरिटेशन होगी ना आपको कि हाय यार ये हो नहीं रहा, हाय यार ये हो नहीं रहा, वो अलग होगी, वो आपका 1 घंटा खराब कर देगी, शायद पूरा दिन ही खराब कर। फिर कभी कभी होता है ना, हमारा मन काम ही करने का नहीं करता, क्यों, इरिटेट हो जाता है। अगर सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से रहेगा ना, सिस्टमेटिक तरीके से, तुम कभी भी इरिटेट नहीं हो। ये चीजें जरूरी हैं, इन चीजों का ना थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है। इस अब नेक्स्ट चीज अपने चलते हैं, तो मस्ट टू लिस्ट होगी, अब कैन डू लिस्ट, वो काम जो मुझे टाइम मिला तो कर लूंगा, नहीं मिला तो नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने पीपीटी बनानी है, तो मैंने सोचा कि आज अगर टाइम मिला ना तो मैं पीपीटी बना, कैन डू लिस्ट में। अगर टाइम मिला तो ये फलाने बंदे से मिला, दोस्त है बड़े दिन हो गए मिले नहीं, तो इससे मिला, कैन डू लिस्ट में। अगर टाइम मिला तो, और तीसरी डोंट डू लिस्ट, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मैंने ये काम नहीं करना, मतलब नहीं करना, वो आता है डोंट डू लिस्ट के अंदर। कहां पर, डोंट डू लिस्ट के अंदर। वहां पर मैंने लिख लिया कि मैं कुछ भी हो जाए, मेरी आदत है कि मैं रोज फिल्म देखता हूं, मैंने आज फिल्म नहीं देखी। मेरी आदत है मैं 3 मिनट का सोच के 30 मिनट रीलें देखता रहता हूँ, मैंने आज रीलें नहीं देखी। मेरी आदत है मैं ये काम करने लगा, मैंने ये करना, डोंट डू लिस्ट में लिखना ही लिखना। और जैसे अब देखो, अब पता है क्या होता है कि हमें ना एप्रिसिएशन चाहिए होती है, शाबाशी, हमें शाबाशी चाहिए होती है। और जैसे ही आपका कोई काम हो जाए ना, आपने इसको टिक करना है, हाँ हो गया, शाबाश हो गया। जब आप टिक करोगे ना, फीलिंग आएगी, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि यार ये काम हो गया। दूसरा काम हो गया, टिक करोगे ना, फीलिंग आएगी। अब तुम्हारा काम नहीं होगा, सोने से पहले उसको क्रॉस करोगे ना कि हुआ नहीं है, तो दर्द होगा, तो शर्म आएगी। अगले दिन फिर क्रॉस करोगे, फिर शर्म आएगी, अगले दिन फिर क्रॉस करोगे, फिर शर्म आएगी। जब इंसान को खुद से शर्म आने लग जाती है तो वो और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आई बात समझे, हाँ या ना। तो इस तरीके से आप एमसीडी रूल का यूज करके अपने टाइम को, मैंने लिख लिया जी सभी ने, ओके। नेक्स्ट मैं आपको एक और, अब जैसे ये एमसीडी रूल के बारे में कहां से सीखा, एमसीडी रूल के बारे में सीखा वॉरेन बफेट से। वॉरेन बफेट को जानते हो, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। जब उससे पूछा गया कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आपको भी प्रॉब्लम आती है, तो उसने बताया हाँ मुझे प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसको सॉर्ट आउट कैसे करता हूँ, एमसीडी रूल से। देन उसे ये चीज समझा। उसी तरीके से जब एलन मास्क से पूछा गया टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, तो उसने बताया कि मैं टाइम बॉक्सिंग करता हूँ। क्या करता हूँ जी, ठीक है, टाइम बॉक्सिंग कर देता हूँ, ठीक है। और एक और चीज उसने बताई कि मैं टाइम को ब्लॉकिंग भी करता हूँ। तो मैं आपको टाइम ब्लॉकिंग समझाता हूँ। पहले टाइम ब्लॉकिंग, एलोन मास्क टाइम ब्लॉकिंग किस तरीके से करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। टाइम ब्लॉकिंग और टाइम बॉक्सिंग दोनों में हल्का सा डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनना, लेकिन दोनों काम ना बड़े इफेक्टिव हो जाते हैं। अब आपके पास में अगर कम टाइम है तो आप टाइम बॉक्सिंग कर सकते हो, टाइम को बॉक्स कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो टाइम को ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि मैं समझाता हूँ कैसे। एलोन मास्क क्या करता है, 15 घंटे दिन में काम करता है। उसने क्या कर रखा है, अपने पूरे टाइम को 15-15 मिनट के ब्लॉकिंग कर रखा है, 15-15 मिनट के ब्लॉक कर, 15 मिनट ब्लॉक, 15 मिनट ब्लॉक, ये मैनेजर के लिए 15 मिनट, ये मैनेजर के लिए 15 मिनट, ये मैनेजर के लिए 15 मिनट, ये मैनेजर। वो एक चीज बोल देता है सामने वाले को जो उसके पास आता है, तेरे पास 15 मिनट है, अगर तू अपना बिजनेस अपनी प्रॉब्लम समझा सकता है तो समझा, नहीं तो अपनी जगह छोड़। वो सिंपल बोल देता है, क्यों, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं। वो कहता है मेरा टाइम वेस्ट हो, अगर 15 मिनट से ज्यादा कोई उसको टाइम ले रहा है तो वो बंदा बोलता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे मैनेजर कर क्या रहे हैं, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। तो टाइम ब्लॉकिंग जरूरी है। अब ये उन लोगों के लिए जिनके पास में अच्छी खासी टीम है, जैसे आप सुपरवाइजर हो या फिर आप मैनेजर हो, आपके पास बहुत बड़ी टीम है। आपने क्या करना है, अपने टाइम को ब्लॉक करना स्टार्ट करना है कि मेरे पास में कितनी टीम है, मेरे पास 10 एएस की टीम है, मेरे पास 20 एएस की टीम है, 15 नवस कस्टमर की टीम है। तो आपने क्या करा, अपने टाइम को ब्लॉकिंग करना स्टार्ट किया कि 5 मिनट इस नवस कस्टमर को, 5 मिनट इस नवस कस्टमर को, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 5 5 5, इसको 10, इसको 10, इसको 10, इसको 20, इसको 20, इसको 20। टाइम को ब्लॉक कर दिया। दिन में 8 घंटे काम करते हो, सारे दिन की ब्लॉकिंग बना के पहले टू डू लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया 5 5 5 5।
5 से 6 मिनट आपने नहीं लगने देने। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब होता है 15 मिनट के अंदर ही मैंने काम को डन करना है। अगर मेरा काम डन हो गया तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा मैं पीपीटी बनाऊंगा, 15 मिनट में बनाऊंगा, 15 मिनट के अंदर अगर पीपीटी बन गई ठीक है, नहीं बनी तो मैं वहीं छोड़ दूंगा, दूसरा नेक्स्ट काम करने लग जाऊँ। ये होता है टाइम ब्लॉकिंग। अब टाइम बॉक्सिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं पीपीटी बनाऊंगा, आज 3 घंटे मैं पीपीटी बनाने पे दूंगा, 3 घंटे मैं 100 पेज पढ़ने में दूंगा। अगर 3 घंटों में 90 पढ़े गए ना तो कोई ना, मैं 1 घंटा और दे दूंगा। उस टाइम से आगे भी निकल जाना, वो होता है टाइम बॉक्सिंग। आई बात समझे? तो आप ब्लॉकिंग का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास टीम है। आपके पास में अगर आपके पास टीम है तो आप बॉक्सिंग का यूज कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर आप मैनेजर हो तो स्पेशली मैनेजर के लिए एमसीडी रूल को मत यूज करो, आप हमेशा टाइम ब्लॉकिंग को यूज करो। और सुपरवाइजर भी टाइम ब्लॉकिंग को यूज कर सकते हैं। ओके, और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर टाइम बॉक्सिंग का जरूर यूज करो, कि टाइम बॉक्सिंग में थोड़ा मोटा टाइम ऊपर नीचे चलता है, वो पर्सनल लाइफ के अंदर पढ़ाई वगैरह करते हैं उसके अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद में जो है, हाँ एक और चीज, अब आपको समझ में आ रहा है कि टाइम की कितनी ज्यादा वैल्यू आ रहा है समझ में, कि दुनिया में हर बंदे के पास 86,400 सेकंड, आपके पास नहीं है, लेकिन आप अपने टाइम को वेस्ट कर। एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ के दो कि मेरे पास में रियली कोई स्ट्रेटेजी है, या मेरे पास में रियली कोई स्ट्रेटेजी है मेरे दिन को पूरा करने की, मेरे दिन दिन निकालने की मेरे पास स्ट्रेटेजी होती है दिन, या फिर मैं हवा में तीर मार रहा हूँ कि उड़ता हुआ कोई काम आ गया, ये काम आ गया कर लिया, मैंने कोई स्ट्रेटेजी भी बना रखी है क्या दिन? अगर तुमने अपनी दिन की स्ट्रेटेजी नहीं बना पाई ना, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा करियर मुद्दे में उतरेगा। आई बात समझ में? हाँ या ना? तो अपने दिन की स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके जी। नेक्स्ट एक टिप देता हूं मैं आपको। अब जब स्ट्रेटेजी तुम बनाते हो ना, अब तुम्हारी ये जो बता रहा हूँ ना, ये मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कुछ चीजें मैंने कहीं से उठाई, कुछ चीजें मैंने कहीं से सीखी, कोई किताब से उठाई, कोई वीडियो से उठाई, ये सारी मिक्स करके आपको बता रहा हूँ। ये वही चीजें हैं जो मेरी लाइफ में घटित हुई, मैंने वही चीजें आपको बता रहा हूँ। अब फर्स्ट वर्क टाइम की बात करते हैं। मतलब कि हम पता क्या करते हैं, हार्ड काम होता है ना, उसको हम कहते हैं चल यार कर लूंगा, चल यार इसको कर लूंगा। हेलो, ध्यान दे रहे हो? चलो कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा, और कर लूंगा करके पूरे दिन ही नहीं होता। होता है आप में से किसके साथ होता है? आपके साथ होता है? हाँ होता है। कर लूंगा पर पूरे दिन ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा मैं इनविटेशन करूंगा 5, सुबह सोचा था इनविटेशन करूंगा 5, मैंने लिस्ट के अंदर लिख भी लिया, लेकिन मैं बाकी काम तो कर लिए, इनविटेशन किए नहीं, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ड था ना, इसलिए मुझे हार्ड लग रहा था, इसलिए नहीं कर। मैंने सोचा था इसके लिए ना एक स्ट्रेटेजी, एक किताब आती है उसका नाम है ईट द फ्रॉग फर्स्ट, मेंढक को जल्दी पहले खाओ। मतलब कि इसका उस किताब के अंदर एक कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। क्या होता है उसमें ना, पता है बताया गया, कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि वीरे तूने आज ये मेंढक खा, मेंढक। अब हमारे तो यहाँ पर सोच के ही सोचता है ये क्या बोल दिया, लेकिन वो किताब का जो ओनर है ना, ऑथर है, वो ऐसी जगह से जहां पर मेंढक खाने आम चीज होती है ना, बट वो खाते हैं, बट बहुत हार्ड होता है खाना, बट वो खाते हैं वहां पे, मतलब क्योंकि हार्ड चीज है वो करनी। जैसे कि आपको मैंने बोला मेंढक, तो या फिर आप क्या सोचोगे, सुबह की खा लूंगा, तो अभी सुबह सुबह क्यों सर खा रहे हो? दोपहर में आपके दिमाग में आएगा, या जब खाना खा रहे होगे कि यार मेंढक खा, चल वो बाद में खाएंगे, पहले रोटी तो खा लो। शाम को दिमाग में आएगा मेंढक खाना है, अभी खा लूंगा, अभी क्या खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। रात को डिनर कर लिया, मेंढक खा। पूरा दिन आपके दिमाग में क्या चलता रहा, लेकिन आपने खाया। फिर अगले दिन फिर क्या चलता रहेगा, लेकिन आप खाओगे। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आप एक काम करो, मेंढक खाना है तो सबसे पहले खाओ, ताकि पूरे दिन आपके दिमाग में नहीं चले और आप अपना दिमाग अलग जगह पर। आपको पता है इनविटेशन करना मुझे हार्ड लगता है, तो आप पहले इनविटेशन ही कर लो यार, बाकी सारे काम छोड़। आपको पता है मुझे ये चीज हार्ड लगती है, पहले वो हार्ड चीज ही कर लो, बाकी चीजें अपने कर लेंगे। मुझे पता है कि मुझे ये 1-to-1 गाइडेंस करना हार्ड लगता है, तो एक काम करो 1-to-1 गाइडेंस ही पहले करते हैं, बाकी दिन तो अपने मजे से रहेंगे। मुझे पता है मुझे ये काम करना हार्ड लगता है, तो पहले वही काम निपटा लो, बाकी काम अपने मजे से कर लेंगे। हाँ या ना? तो इस टिप को अपनी लाइफ के अंदर जरूर यूज करना। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके लिए है MIT। MIT का मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क की जो लिस्ट है ना, ये बहुत इफेक्टिव हो सकती है आपके लिए। अगर फिर भी आप एमसीडी रूल से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे तो इसको यूज कर लो। एमआईटी का मतलब होता है मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क। मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क में आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने डायरी के ऊपर 7 टास्क लिस्ट बना लेनी है। मतलब जो जो आपने काम करने हैं ना, वो सारों की लिस्ट बना लेनी है। चाहे वो काम का हो, चाहे जरूरी हो, चाहे ना हो, आपने लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उनको रैंक दे देनी है कि सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है ये, फिर कौन सा है ये, फिर कौन सा है ये। आपने उनको रैंक देनी है। आगे बात समझ के अंदर, तो इस तरीके से फिर आप उसे टाइम दे दोगे, इतने इतने बजे करने हैं, वो आप डन कर। और हाँ, इस चीज में एक चीज याद रखना कि जो भी सिमिलर काम है ना, सिमिलर काम है उनको साथ में करना। हेलो, समझ आ रहा है? जो भी सिमिलर काम है उसको साथ में कर लेना। जैसे मेरी प्रेजेंटेशन है तो मुझे पता है कि मैं अलग अलग नहीं कर सकता, तो मैं साथ में दे दूंगा। आई बात समझ के अंदर? तो इस चीज का आप यूज कर सकते हो अपने डेली लाइफ के। हाँ, एक और चीज, ये मेरे साथ बहुत घटित होता है। हर बंदा होता है ना, हर इंसान का क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्राइम टाइम होता है। क्या? बायोलॉजिकल प्राइम टाइम। जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था ना, तो मेरा बायोलॉजिकल प्राइम टाइम था शाम के 5 बजे से लेकर के और रात के 10 बजे। मतलब बायोलॉजिकल प्राइम टाइम क्या होता है, जैसे कि मान लो आप कोई भी काम करते हो, आपको पता है ना इस टाइम पर आप ज्यादा एक्टिव रहते हो। और एक ऐसा टाइम होता है, आपको पता है कि इस टाइम पर मुझे बहुत आलस है। वो कौन सा टाइम है? वो कोई भी टाइम हो सकता है, दोपहर का, सुबह का। कई बंदे ऐसे होते हैं। अब हमें ना हमेशा ये चीज सिखाई जाती है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी काम करना चाहिए। अरे मेरे जैसों का नहीं होता सुबह बायोलॉजिकल टाइम, और क्या करें, नहीं उठा जाता है ना। तो मेरा नहीं है बायोलॉजिकल टाइम, तो मैं वो काम रात को करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि रात के शाम के बाद में मैं फुल एनर्जी एनर्जी बहुत महसूस करता हूँ मैं अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन सर्वे के अंदर देखा गया, ये क्यों बोला जाता है कि सुबह जल्दी उठ करके करना चाहिए, क्योंकि सर्वे के अंदर ये बताया गया कि ज्यादातर लोगों का बायोलॉजिकल प्राइम टाइम है ना सुबह का। वो लोग कहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठ जाए ना तो हम एक्टिव रहते हैं, और मेरे जैसा कहता है सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो मुझे आलसी बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं नहीं उठ सकता। सिंपल सी चीज है, आप नहीं उठ सकते, आप में से बहुत सारे लोग होंगे सुबह नहीं उठ सकते, लेकिन रात को उनसे 1 बजे तक काम करवा लो। तो ज्यादातर जो काम होते हैं, जो ऐसे काम जो टीम वर्क में नहीं होते, जो मुझे खुद करने होते हैं, वो ज्यादातर काम मैं रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक करता रहता। जैसे कि पीपीटी बनाना, है ना, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जो कि शायद मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो मैं रात के 2 बजे कर लेता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, क्यों? मेरा बायोलॉजिकल प्राइम टाइम है। जब हम 12 बजे तक फोन चला सकते हैं, तो 12 बजे तक ये काम नहीं कर सकते। फिर अब कई कई लड़के होते हैं ना, उनका क्या होता है, अब वो सुबह सुबह तो उनका ठीक रहता है, दोपहर के अंदर क्या होता है, उनको नींद आती रहती है, और शाम के अंदर वो गेड़ी छेड़ी मारते रहते हैं। तो मतलब शाम का उनका गेड़ी छेड़ी मारते हैं फुल एक्टिव होकर के तो मतलब उनका बायोलॉजिकल टाइम कौन सा है? शाम का। तो अगर वो बिजनेस कर रहे हैं या फिर वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनको शाम को काम करना चाहिए ज्यादा। और बायोलॉजिकल प्राइम टाइम पे मतलब कि बस इतना याद रखो, फ्राइड फ्रेश, जितना ज्यादा फ्रेश होंगे, फ्रेश टाइम पर कॉम्प्लेक्स काम करने, फ्राइड टाइम पर आपने मतलब कि इजी काम करने। फ्रेश टाइम मान लो सुबह तुम्हारा फ्रेश टाइम जो भी है, शाम को फ्रेश टाइम है, या दोपहर में जो भी फ्रेश टाइम है तुम्हारा बायोलॉजिकल प्राइम टाइम है, उसमें तुमने ना कॉम्प्लेक्स काम जिसमें दिमाग लगना है, जिसमें ना तुम निचड़ सकते हो, वो काम तुमने फ्रेश टाइम पर करने हैं। और जब तुम्हारा वीक टाइम होता है, उस टाइम पर आप कुछ आप इजी काम कर सकते। आई बात समझ में? हाँ या ना? ये बहुत काम आने वाला है, मुझे इतना पता है, ये ट्रिक आपके बहुत काम है। लेकिन आपको बायोलॉजिकल प्राइम टाइम ढूंढना पड़ेगा। अब कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पूरा दिन काम ही नहीं करना होता, कोई बायोलॉजिकल प्राइम टाइम ही नहीं होता उनका, तो उनका तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको वो बनाना पड़ेगा, बायोलॉजिकल प्राइम टाइम बनाना पड़ेगा। एक दिन काम करके देखो पूरा दिन, देखो कब आलस आ रहा था, कब एनर्जेटिक महसूस कर रहे थे। ठीक है, इसी के बीच में ना एक मुझे बात याद आ गई, चाणक्य की। वो क्या बोलते हैं, वो एक चीज बोलते हैं कि आपको ना पूरे दिनचर्या के अंदर कुछ पल अनवांटेड एक्टिविटी के लिए निकालने चाहिए। मतलब ऐसी चीजें जो जो कि आपको पता नहीं होता कि ये मेरे साथ होंगी, लेकिन कई उड़ते आ जाते हैं, ऐसे काम जो करने भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने पूरे दिन भर में कुछ पल, मतलब आप एक डिसाइड कर लो कि पूरे दिन भर में 1 घंटा मैं अपनी अनवांटेड एक्टिविटी के लिए निकालूंगा। हाँ या ना, समझ आई कि नहीं? आपने अनवांटेड एक्टिविटी के लिए वो ऐसा टाइम होना चाहिए जो आपका बायोलॉजिकल टाइम के प्राइम टाइम के ना आसपास भी ना, ऐसा टाइम होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है मुझे ना 3 से 4 बजे ना बड़ी नींद आती, तो आप ऐसे काम 3 से 4 बजे कर लो।
वैसे भी तो तुम्हें आलस खिंडाना है, तो 3 से 4 बजे कोई तो काम कर लो, है ना। और हाँ, एक और चीज, ये मैं नहीं कहता, ये ना एक मेरा दोस्त था, वो कहता था, वो कहता कहता जो बंदा ना दिन में सो गया वो बंदा थोड़ी है। कहता दिन सोने के लिए थोड़ी बने होते, इंसान को दिन में नहीं सोना चाहिए। एक मेरा दोस्त बोलता है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था ना, तब वो मुझे बोला करता था। दोपहर के अंदर है ना, एक दिन मैं दोपहर के अंदर सो रहा था, कहता सो रहा है, वो आया, क्योंडा खड़काया, मैंने खोला, कहता क्या कर रहा है, मैं तो सो रहा था, कहता सो रहा है तू, वो आया दूध लेकर के आया, कहता चल चाय बना, है ना। मैं असिस्टेंट, मेरे से बड़ा है वो, तो मेरे से 5-7 साल बड़ा है, कहता चल चाय बना, मैं क्या बनाता हूँ भाई, है ना। मैं चला गया, उसने मुझे एक चीज समझाई उस दिन, कहता जो बंदा, कहता मैं आज तक दिन में नहीं सोया कभी, कहता जो बंदा दिन में सो गया वो बंदा ही नहीं। और वो चीज है ना मेरे दिल दिल में ना घर कर गई। उस दिन के बाद है ना मैं कभी दिन में नहीं सोया, चाहे जितना मर्जी आलस आ रहा हो, बट मैं दिन में, हाँ, मैं बीमार भी होता हूँ ना तब भी नहीं सोता मैं दिन में नहीं सो सकता, क्योंकि वो बात है ना मेरे घर कर। क्या दिन में सोने वाले, ये बात भी सच्ची है यार, अगर आप दिन में सो रहे हो तो फिर आप बंदे काहे के। भगवान ने दिन बनाया, रात बनाए, सोच समझ के बनाए, है ना। दिन में नहीं। मेरे मदर कहते हैं, एक दिन है ना मैं सो रहा था, लेट उठा मैं, तो मुझे वो उठाने आए, तो कहते क्या नाम है, उठ जा। मैं कहा बस मैं उठता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, लॉकडाउन की बात। मैं कहा उठता हूँ, कहते तेरी मीटिंग होगी, मैं कहा नहीं नहीं अभी कोई मीटिंग नहीं, बाद में मीटिंग है सर। कहते ठीक है। मुझे एक बार उठा के चले गए, दोबारा आए, दोबारा उठाने के लिए। उन्होंने मुझे एक बात बोली, उससे ना मैं झट झट उठ गया। उन्होंने मुझे बोला, कहते कहते आलस आ रहा है, मैं क्या, कहते आलस का काम तो है आना, वो तो आ रहा है, तू अपना काम कौन सा कर रहा है, तेरा काम है। वो मैंने कहा यार बात तो सही है मेरी माता को मोटिवेशन स्पीकर होना चाहिए है ना। उन्होंने एक चीज बोली, कहते कि आलस का काम तो है आना, वो तो आ रहा है, तू अपना काम कहाँ कर रहा है। मैं कहा यार बात तो सही। मैं झट उठ, तो मतलब कि हमें ना आलस तो आता रहेगा, लेकिन हमने ना आलस के गुलाम नहीं बनना, हमें उठना है और हमें अपने काम के ऊपर फोकस करना है। आई बात समझ के अंदर। तो बायोलॉजिकल प्राइम टाइम समझ आया आपको? yes, चलो फिर एक टिप और बताता हूँ, कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। जो मेन थिंग होती है ना, कीप द मेन थिंग द मेन, जो मेन थिंग है ना वो मेन थिंग ही रखनी है। जो इंपॉर्टेंट काम है, जो आपको पता है मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट काम है, मतलब प्रायोरिटी, वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। हम क्या है, हम अपनी प्रायोरिटी, कई बंदे कहते हैं कि यार कैसे करूंगा कैसे करूंगा, हम अपनी प्रायोरिटी नहीं डिसाइड कर पाते। आप अपनी प्रायोरिटी नहीं डिसाइड कर पा रहे। आपने फॉरएवर करनी है, आपने पढ़ना भी आपने घूमना फिरना भी है, आपने पार्टियां भी करना है, आपने क्लबों में भी जाना है ना। आपने स्वाद भी लेने हैं जिंदगी के, है ना। अब आप ना सारी चीजों में कंफ्यूज हो गया, प्रायोरिटी नहीं डिसाइड कर कि मेरी प्रायोरिटी क्या। फॉर एक बिजनेस होता है, बिजनेस एक रिलेशनशिप की तरह होता है, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, प्रायोरिटी जरूरी होती है। प्रायोरिटी जरूरी होती है और टाइम जरूरी होता है। हम जब टाइम देते हैं ना, जिस चीज की प्रायोरिटी है ना, हम उसको टाइम देते हैं, हाँ या। तो ये प्रायोरिटी और टाइम, बिजनेस इज इक्वल टू रिलेशनशिप। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तभी आप रिलेशनशिप को चला सकते हो, आप बिजनेस को चला सकते हो। रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है, आप एक माँ बेटे की हो सकती है। अगर आप माता से महीना महीना बात नहीं कर रहे, तो आप रिलेशनशिप के अंदर कितना गैप आ रहा है ना। एक दोस्तों की रिलेशनशिप हो सकती है, उसके अंदर आप बात नहीं कर रहे, उसमें गैप आ गया, टाइम नहीं दे पा रहे, तो यहीं पर तो प्रॉब्लम आती है तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको इन चीजों को समझना। कई बंदे हंस रहे होंगे ठीक है, बहुत दिमाग लगाते हो तुम। तो कीप द मेन थिंग द मेन थिंग, इंपॉर्टेंट चीजों को, मेन थिंग को मेन रखना है, पूरा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना। आपकी अनवांटेड थिंग्स के ऊपर ना आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, वहां पर डिस्ट्रैक्ट हो गए, वहां डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जो मेन थिंग है उसको आपने पहले करना है। आई बात समझ में, हाँ या ना। और हाँ, एक और चीज, जब आप पूरे दिन में थक जाते हो, थकने के बाद आपको पता है क्या करना चाहिए। अब थक जाते हो, काम करने का मन नहीं कर रहा होता, तो क्या करें। तो सोल्यूशन है मोनोटास्किंग। मोनोटास्किंग एक नया वर्ड है आपके लिए, मोनोटास्किंग। ये मोनोटास्किंग क्या होता है, देखो मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप थक गए, है ना। आपको थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा ताकि आप दूसरी पारी के लिए रेडी हो सके। अब वो रेस्ट कितने मिनट का होना चाहिए, 20 मिनट का, 1 घंटे का, 5 घंटे का, डिसाइड कर। मैं बताऊं, वो रेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप काम कर रहे हो सुबह से, आप थक गए, जैसे आप मैनेजर हो,
है ना। तो आप सारा दिन काम करते हो, आप थक जाते हो, आप सुपरवाइजर, आप सारा दिन काम करते हो, थक जाते हो, टाइम ही नहीं मिल पाता, क्या होता है हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। जो सुबह सुबह स्पीड होती है ना वो दोपहर में नहीं होती, स्पीड स्लो हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, मोनोटास्किंग करना चाहिए। अभी मोनोटास्किंग क्या होता है, मोनोटास्किंग का मतलब होता है कि आपने पता है क्या करा, आपने अपने सारा कुछ छोड़ दिया, है ना। आपने अपने मोबाइल को साइड कर दिया, साइलेंट पे लगा दिया, म्यूट कर दिया। ऐसा नहीं है कि माइंड को फ्रेश करने के लिए इंस्टा चलाने लगे, वहां पर और दिमाग लगा रहे हो आप। आपने इसको साइड रख देना, ये सबसे खतरनाक चीज है। इसको पहले साइड करना है, किताबों को भी साइड करना है, डायरी को भी साइड, लैपटॉप सबको साइड में कर देना है, एकांत में बैठ। अगर ऑफिस के अंदर भी बैठे हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फोन फोन जेब में डाल के साइड में रख के, भी किसी का फोन आए उठाना, ऐसा नहीं है कि अब फोन इंपॉर्टेंट फोन आ गया तुमने उठाना नहीं है, पड़ा रहना। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक ना मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, आप मेडिटेशन भी कर सकते हो आंखें बंद करके, 4 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। अब उस मेडि या फिर आप सॉन्ग सुन सकते, है ना। ऐसे नहीं है सिद्धू मूसेवाला सुनने लगे अब तुम, ठीक है, सॉफ्ट सॉन्ग सुन सकते हो ताकि तुम्हारा माइंड है ना थोड़ा रिलैक्स हो, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो। अब वो रिलैक्स होने में वो आपके ऊपर है, आपको कितना टाइम लगे। कई बंदों को 5, मेरे जैसा होता है ना, मेरे जैसे को अगर रिलैक्स होना होता है ना, और वो सब कुछ फोन वगैरह छोड़ के, लैपटॉप को सब कुछ छोड़ के बैठता है ना, तो 2 मिनट के अंदर रिलैक्स हो जाता है, और 2 मिनट के अंदर मेरे अंदर वापस एनर्जी आती है और मैं दूसरी पारी खेलने के लिए तैयार हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना थोड़ा रिलैक्स होने के लिए सब कुछ साइड रख के थोड़ा सा ना रिलैक्स होना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा, ऊंची ऊंची सांस लेनी पड़ेगी। फिर दिमाग के अंदर ना कुछ भी रहना चाहिए, दिमाग के अंदर सिर्फ आपका दिनचर्या आनी चाहिए कि मुझे दिन में क्या क्या करना है, क्या क्या सोचना है थोड़ा सा, ठीक है। बस इतने में ही देखना आपका चेहरे का नूर है ना जो वो वापस आ जाए, और वो नूर जब वापस आ गया ना, आप देखना बहुत तकड़े तरीके से और काम करना। मैं ये चीज को ना बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, अगर मैं इसको फॉलो ना करूँ, मेरे डायरेक्ट में 5 महीने, मैं तो पागल हो जाऊँ। मेरे डायरेक्ट में 5 महीने इतना, सोचो कितनी टीम होगी, अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी काम करता हूँ सारा का, मैं तो पागल हो जाऊंगा। आप बोलते हो कि आप सुपरवाइजर हो, आपके पास टाइम नहीं होता, तो अगर मेरी जगह पर होते तो आप तो पक्के पागल हो जाते। तो इस चीज का यूज करोगे ना, 2 मिनट के अंदर तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारी क्लियर क्लियर हो जाए, माइंड फ्रेश हो जाता है, क्लियर हो जाता है, सारा कचरा निकल जाता है, सारा बोझ निकल जाता है। फिर शुरू से स्टार्ट सब कुछ, मतलब कि जितना काम हो गया अब जीरो, अब जो है उसको जीरो से स्टार्ट करो, फिर देखना एनर्जी कितनी आती है। ट्राई करना, कल करोगे ट्राई सभी। ओके, सब इसके अलग अगली चीज क्या है। हाँ, ट्राई से याद आया, तो एक काम करें, हम एक बार ट्राई करें, लेकिन हाँ हम वो नहीं ट्राई करेंगे, हम ना अपने दिनचर्या को बनाना ट्राई करें कि हम हमें, आप सभी लोग, मुझे पता है कि आप सभी लोगों को पता है टू डू लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, पता है सभी लोगों को, लेकिन हमें पता है हम बनाते नहीं। पता है क्यों, वही ईट द फ्रॉग फर्स्ट वाली बात, कि और कौन बनाए, चल बाद में बना लेंगे यार, बना लेंगे यार, छोड़। तो एक काम करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि टू डू लिस्ट बनाने में कितना टाइम लगता है, करें चेक। चलो एक काम करो, आप सभी को ना मैं, चलो बनाना स्टार्ट करो, स्टार्ट। जो भी इंपॉर्टेंट है, मस्ट डू लिस्ट, कैन डू लिस्ट, डोंट डू लिस्ट बनाओ कल के लिए। कल क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपको करनी है, अगर आपने आज फॉरएवर करी है ना स्टार्ट, जरूरी नहीं है फॉरएवर की चीजें, जो दिनचर्या में इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें लगती है तुम्हारे करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजें लिख कर देखो, देखो कितना टाइम लगता है तुम्हें। मैं सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ, 20 सेकंड हो चुके हैं, मैं गारंटी देता हूँ 2 मिनट के अंदर आपकी लिस्ट बन जाएगी। चलो 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 चलो, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो लगता है ये मस्ट डू लिस्ट में होनी चाहिए, ये कैन डू लिस्ट में होनी चाहिए, डोंट डू, ये काम मैं नहीं करूंगा कल, ये काम मैं करूंगा, ये काम शायद मैं करूंगा, ऐसी चीजें। 1 मिनट पूरा हो गया।
हो गया? हो गया? आपको पता है आप सभी को कितना टाइम लगा टू डू लिस्ट बनाने में? सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट अभी जस्ट कंप्लीट। यार सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट पूरे जिंदगी, पूरे सॉरी दिन के 2 मिनट आप निकाल करके ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे पूरे दिन में करना क्या। इससे देखना तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से हो जाता है। और आप सिर्फ ये 2 मिनट की वजह से रोज के अपने 24 घंटे खराब कर देते। रोज से इरिटेशन होती है, जब सो रहे होते हैं ना तब तो ऐसे होते हो यार काम नहीं किया, कल से काम करूंगा। और जब उठते हो तो लिस्ट बनाने से डर जाते हो। अब तो नहीं डरोगे आप। बस इस चीज को काम करना है, इस चीज को कॉपी करना है। ठीक है, ये जो चीजें बताई है ना, ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प करे। वो टाइम मैनेजमेंट अगर करने लगे ना, आप सक्सेस जरूर हो। किसी भी फील्ड के अंदर, जिस भी फील्ड के अंदर जाना चाहते हो ना, आप उस फील्ड के अंदर पक्का सक्सेस होंगे अगर आपने ये चीजों को हेल्प कर ली, अगर आपने ये चीजों को कर लिया। इसके अलावा मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा से लिख करके रखी थी कि जब ना हम मैं ट्रैवल, अब आपको पता है मैं ट्रैवलिंग करता हूँ ना, तो मुझे ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है। जब स्टार्टिंग में नया नया ट्रैवल करने लगा ना, अब गाड़ी ली थी, ट्रैवलिंग करने लग गया, क्योंकि घूमने का शौक बहुत होता था। लेकिन घूमने के नाम पे बचपन से एक ही जगह पर गए हैं, ननिहाल, और मैं कहीं गया नहीं था। तो फॉरएवर मिली, है ना, सोचा कि फॉरएवर में मैनेजर बन के घूमना स्टार्ट करेंगे। मैनेजर बनी, नई गाड़ी ली, घूमना स्टार्ट किया। शुरू शुरू में पता क्या होता था कि घूमने जाते थे, समझ नहीं आता था, कभी कोई चीज छूट जाती थी, कभी कोई चीज पीछे रह जाती। जहां घूमने जाते थे वहां पर मेन जगह घूम के ही नहीं आते थे, वैसे ही आ जाते थे मुंह उठा करके। ठीक है, तो क्या होने लगा, फिर इरिटेशन भी होते थे, टाइम भी बड़ा वेस्ट होता था। फिर क्या किया, फिर हमने क्या किया, हमने ना एक चेक लिस्ट बनाना स्टार्ट। चेकलिस्ट मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे दुबई जाना था। दुबई जाना था ना, मैंने क्या किया, मैंने पहले ही ना सारी मैंने अब दिमाग लगाया, मैं कहा जो जो चीजें है ना वो लिखना है। मैं अपने मैनेजर्स के साथ बैठा, मैं कहा अपने को क्या क्या चीजें विजिट करनी है, हमने सारी लिखी। फरारी वर्ल्ड विजिट करना है, मॉल विजिट करना है, ये विजिट करना है, ये विजिट फलाना फलाना, ये एक्टिविटी करनी है, ऐसे हमने सारी चीज वहां पर कर, हमने डिसाइड कर लिया इस दिन हम ये चीजें कर लेंगे। तो हमने पैकेज भी उसी हिसाब से मंगाया, तो हमारी चेकलिस्ट होगी। प्लस अब पता क्या होता है, घूमने जाते थे तो कभी टूथ जेल रह जाती थी, कभी ब्रश रह जाता था, कभी सोक्स ही रह जाते, और बाकी छोड़ो, शादी में जा रहे हैं किसी दोस्त की बेल्ट रह गया घर, है ना, शादी में जा रहे हैं किसी की, है ना, कोट ही भूल गए। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि कोट ही भूल गए, पीछे से कोई दूसरा उसको बोल रहे हैं यार कोट लेकर आना, मेरा कोट रह गया। ठीक है, फिर वहां पर शादी में जा रहे हैं, पता लगता है कि कोट आ गया, पैंट रह गई। ऐसे भी हो जाता है ना। तो चेक लिस्ट बनानी जरूरी है। अब इसमें ना छोटी छोटी, तो मैंने क्या किया, एक छोटी सी ना टूल किट बना ली, जिसमें मैं अपना टूथ जेल वगैरह, है ना, या बॉडी शॉप वगैरह, या सैनिटाइजर, या मॉइस्चराइजर, जेंटलमैन प्राइड, या फिर एलोवेरा जेली क्रीम, या ऐसी चीजें रखने लग गया। जो मैंने मेरी फिक्स होती थी कि वो गड्डी की डिग्गी में ही रहेगी वो चीज। अलग से ब्रश ले लिया, अलग से टूथ जेल, गड्डी की डिग्गी के अंदर वो चीजें ना फिक्स कर दी, यहाँ पर ही रहेंगी। एक वो कैंपिंग वाला मेरा, जहाँ कैंप, अब कहीं भी जाते थे वहां कैंपिंग करने का मन करता, और कैंप के लिए वो होता ही नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, टेंट। अब मैंने क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, मेरी गाड़ी के अंदर ही रहेगा, उसको बांध के ना मैंने परमानेंटली गाड़ी के अंदर रखा हुआ है कि कहीं पर भी कैंपिंग करने का मन करे वहीं उखाड़ करके कैंपिंग कर। तो इस तरीके से ना क्या कर रखा है अपने, एक चेकलिस्ट बना रखी है कि ये चीजें हैं। फिर जैसे कि मैंने ना अपना लैपटॉप बैग को इस तरीके से यूज करता हूँ कि उसके अंदर इंपॉर्टेंट डायरीज भी आ जाए, इंपॉर्टेंट बुक भी आ जाए, जो मैं कंटिन्यू रीड कर रहा हूँ वो भी आ जाए, डायरी भी आ जाए, हर तरीके का चार्जर आ जाए। नहीं तो क्या होता था, आईफोन का चार्जर भूल जाते थे और वहां पर चार्जर नहीं मिलता था, लीड नहीं लेनी पड़ती थी, घड़ी भूल जाते थे। ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है ना चीजें, ध्यान दो इधर, जो इंपॉर्टेंट होती है चीजें वो भूल जाते थे, तो चेकलिस्ट बनाना स्टार्ट कर दी कि हमने भूलने हैं। तो ये चीज को आप जरूर यूज कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले ना आपने ना टाइम लॉगिंग को जरूर सीखना है। क्या चीज? टाइम लॉगिंग। अब ये टाइम लॉगिंग क्या होती है? टाइम लॉगिंग होता है जो कि ना आपके टाइम वेस्टेज को या टाइम यूटिलाइज को ट्रैक करता है, उसे टाइम लॉगिंग करते हैं। जैसे कि आपके दो तरीके के टाइम होंगे, दो तरीके की यूटिलिटी होगी, लो यूटिलिटी, हाई यूटिलिटी। जैसे कि मैंने लंच करना है, लंच में आपने ना ट्रैक कर लेना है अपने दिन को। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि यार भाई नवजोत, समझ नहीं आ रहा यार, तूने जो चीजें बताई सारी कर ली, ये मेरे से टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा, तो आप इस चीज को जरूर ट्राई करो। इसे बोलते हैं टाइम लॉगिंग। जैसे मैंने लंच करा, आपने ना आपने ध्यान रखना है, लंच करा, लंच में 20 मिनट लगाने थे, मैंने लगाए कितने, 40 मिनट, 60 मिनट। तो मेरा यहाँ पर टाइम यूटिलाइज हुआ या वेस्ट हुआ? तो ये लो यूटिलिटी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने वेस्ट कर दिया, कुछ फायदा हुआ? नो। क्या ये प्लांट था? नो। नेक्स्ट लिया मैंने कि पर्सनल कोई कॉल आ गया मेरा, ठीक है, उसको, वो प्लांट था? नहीं था, उड़ता आया था।
ठीक है, उस पर यूटिलिटी कितनी थी, 2 मिनट देने थे, दिए कितने, 20 मिनट। खराब हुआ टाइम, नहीं हुआ। वहां पर मेन थिंग करनी थी, लेकिन मेन थिंग तो करी नहीं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, लो यूटिलिटी के काम कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आपने लिखा कि जैसे मैंने इंस्टाग्राम चलाना था, इंस्टाग्राम पे 5 मैसेजेस डालने थे, ठीक है, वो 5 मैसेजेस डाले उसके, लेकिन उसको लगने थे 5 मिनट, लेकिन मैंने टाइम कितना लगाया, 2 घंटे। लो यूटिलिटी, प्लान्ड था नहीं। अब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि तुम लो लो यूटिलिटी, जब तुम्हारी ट्रैकिंग हो जाएगी ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम कहाँ पर अपने टाइम को वेस्ट करते हो। मैंने कॉलेज जाना था, कॉलेज गया, कॉलेज से इतने बजे आ जाना था ताकि मैं ट्रेनिंग अटेंड करूं, लेकिन क्या किया, कॉलेज गया, कैंटीन के अंदर 2 मिनट, कैंटीन के अंदर 2 मिनट 5 मिनट दोस्तों से मिलना था, वहां पर 1 घंटे तक बैठा रहा। क्या कर रहा था, पहले चाय पी ली, फिर पेटीज मंगा ली, फिर गप्पे शप्पे, फिर बाहर निकले, गोलगप्पे वाला दिख गया, गोलगप्पे खाने लगे, फिर पार्किंग पे गए, वहां पर बातें करने लगे, फिर भाई टाइम ही हो गया, ट्रेनिंग रहेगी। तो आपको पता, लो यूटिलिटी, काम खराब हो गया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो क्या होता है, बिजी रहने का मतलब नहीं है, बिजी तो चींटियां भी रहती हैं, बिजी रहने का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि तुम कहां पर बिजी हो। आप बिजी हो, ओके, कहां पर बिजी हो, ये मतलब है। जब तुम्हें इस चीज के, इस क्वेश्चन के आंसर मिलने लग गया ना कि तुम कहां पर, लो यूटिलिटी ट्रैक के ऊपर बिजी हो या हाई यूटिलिटी ट्रैक के ऊपर, तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी जो ये जवानी है ना, ये सही जगह पर जा रही है नहीं जा रही। तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, आ रही बात समझ में, हाँ या ना, है ना। और अगर तुम सीख गए हाई यूटिलिटी टाइम निकालना, अगर सीख गए ना, तो देखना ये, जैसे मैंने 4 साल के अंदर अपने मैक्सिमम ड्रीम्स को अचीव किया है ना, तुम भी आने वाले 2 साल के अंदर अगर हाई यूटिलिटी टाइम को सीख गए, तो आने वाले 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है जी, आ रही बात समझ में या नहीं, है ना। और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ टाइम है ना स्पेंड करना है खुद के लिए, पूरे दिन में ऐसा नहीं है सारा दिन काम 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 कर लगते रहना, कुछ टाइम खुद के लिए भी स्पेंड करो। उसमें ना दोस्त भी नहीं, कोई भी नहीं, खुद, खुद भी देखो कि भगवान ने चीज क्या बनाई है। देखो एक बार खुद को टाइम स्पेंड करो, घूमने फिरने जाया करो, थोड़ा मोटा इंजॉय करा करो अपने आप को, रात को एंजॉय कर लिया करो, दिन में कर लिया करो, उस टाइम पर फोन फोन मत यूज करा करो, खुद की कंपनी इंजॉय करा। बंदा जब खुद की कंपनी एंजॉय करता है ना, वो बंदा लाइफ के अंदर ना बहुत तरक्की करता है। क्यों, क्योंकि उसे ना उस वर्ड को क्या बोलते हैं, एंजाइटी, उसे एंजाइटी नहीं, उसे किसी की आदत नहीं पड़ती कि हाँ, हमें कभी कभी ना ऐसा होता है कि हमें किसी दोस्त की आदत पड़ जाती है और वो नहीं होता, तो हमें एंजाइटी होती है, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, एंजाइटी ज्यादा होने लगती। तो फिर खुद की कंपनी भी इंजॉय करना सीखो। मेरा एक दोस्त है कमल नाम का, कमल नाम का दोस्त है, वो ना वो एक आश्रम के अंदर है, तो आश्रम के अंदर जो गुरुकुल टाइप है, वो मेडिटेशन सिखाते हैं। तो वो जो कमल है ना, कमल बहुत ज्यादा ना इन चीजों के बारे में मेरे से डिस्कस करता होता है कि यार खुद में भी रहा करो, खुद में भी रहना सीखा। तो उससे मैंने एक चीज सीखी है, उसने बताया, कहता मैं अपनी कंपनी बहुत इंजॉय, और वो रियली वो बंदा ऐसा है, वो खुद की कंपनी बहुत इंजॉय करता है। अगर मेरे से मिलने आता है ना, तो बता के नहीं आता, ऐसे रात को 12 बजे आ जाता है कि मेरा मन करा कि नवजोत से मिलने आऊंगा, तो मैं आ गया, वो आ गया। एक बार की बात है, रात को सो रहे, 2 बजे का टाइम, उसने बोला कि हरिद्वार चल रहे हो क्या। मैं बोला सो जा यार। दूसरे को पूछा हरिद्वार चल रहा है क्या, वो बोला सो जा यार, वो अकेला चला। बाइक उठाई, निकल गया यहाँ से, यहाँ से निकल गया, पता नहीं कहाँ पर जाके वहां पर बाइक वहीं छोड़ दी, और वहां से गाड़ी लेकर हरिद्वार पहुंच गया। सुबह फोन करा कहाँ पर है, कहता मैं तो हरिद्वार पहुंचने वाला हूँ। वो ऐसा बंदा, मन मोजी जिंदगी जीता है। और हम क्या करते हैं, हम है ना, जब तक हमें साथ नहीं मिलते हैं हम काम नहीं करते, है ना। आई बात हाँ या ना। तो लाइफ को जीना भी है यार, सिर्फ काटना नहीं है। अपने आपकी जो जिंदगी चल रही है ना, ये दिनचर्या है, इसको एंजॉय भी करो। तो अपनी जर्नी को एंजॉय करो। चाहे आपका हार्ड टाइम चल रहा है, हार्ड टाइम सबके ऊपर आता है यार, किसके ऊपर नहीं आते, हमारे भगवानों के ऊपर नहीं हार्ड टाइम आया था। गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार बिछड़ गया, किशन जी पैदा होते ही मामा मारने वाला था, है ना। राम जी क्या नाम है, सारा घर बार छूट गया, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहा। तो इससे ज्यादा क्या एग्जाम्पल हो सकता है, हमारा इतिहास बहुत तकड़ा है, इतिहास को पढ़ो। ठीक है जी, आ रही है बात समझ के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने ना, थोड़ी चीजों को हाथ में लेंगे, ठीक है। हमें कंट्रोल करना है, इन चीजों को कंट्रोल करना है, बस ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करने लगे ना, तो देखना तुम्हारा काम किस तरीके से चलता है, तुम्हारा काम बहुत बढ़िया तरीके से चलने लग जाएगा। मैंने पिछले 50 मिनट के अंदर आपको ऐसी चीजें बताई है ना, जो अगर तुम चाहो, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ में फॉरएवर करोगे, तो पढ़ाई में भी अच्छा जाओगे। ऐसी नहीं है कि जो फॉरएवर करते हैं वो पढ़ाई में कुछ नहीं करते। हमारी टीम में एक लड़की है दिव्या, दिव्या मैनेजर है फॉरएवर के अंदर, और वो लड़की खुद की यूनिवर्सिटी की टॉपर है।
स्कूल भी टॉप किया, यूनिवर्सिटी भी टॉप करी, और जब यूनिवर्सिटी टॉप करी ना उसी टाइम पर मैनेजर भी बना, सब कुछ एक साथ मैनेज कर दिया। सोचो टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा होगा। टॉप पर है यूनिवर्सिटी की, आप आइडिया लगा लो। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि खुद के फील्ड के अंदर बहुत अच्छे हैं और फॉरएवर के अंदर भी बहुत अच्छे हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको ना अपने टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए। 24 घंटे यार, आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं, कहाँ नहीं है भाई तुम्हारे पास टाइम। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास में, और दुनिया में हर बंदे के पास 24 घंटे हैं। और ये जो अधिकार भगवान ने तुम्हें दिया है, हाँ तुम गरीब घर में जरूर पैदा हो गए होंगे, या तुम अमीर घर में जरूर पैदा हो गए होंगे, या तुम मिडिल क्लास फैमिली में जरूर पैदा हो गए, तुमने नहीं डिसाइड किया था। लेकिन तुम्हें एक अधिकार मिला है कि 86,400 सेकंड रोज में। तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन सेकंड्स तो मिल रहे हैं ना, टाइम तो मिल रहा है ना। अब उसका यूटिलाइज तुम्हें करना, कि हमें कहाँ यूटिलाइज करना है हमें। आई बात समझ में? Yes, हाँ, तो फिर हमें अब यूटिलाइज कर। आने वाले टाइम में अब तुम्हारे एग्जाम भी आएंगे, तो तुम सोचो अब इन चीजों के थ्रू देखो कि तुम अपने एग्जाम के साथ में अपने बिजनेस को कैसे हैंडल कर सकते हो। एक बंदे की एक ना, बहुत टाइम पहले जब मैं एनडी की तैयारी करता था, वहां पर है ना उस टाइम पर एक इंटरव्यू के बारे में हमें बताते थे। कहते एक बंदा इंटरव्यू के लिए गया, वहां पर जाकर के उसने बोला वहां पर उसने रिज्यूम वो लिखा हुआ था कि मैं पहले बिजनेस करता था, मैंने बिजनेस छोड़ दिया। तो जो साइकोलॉजिस्ट था सामने डिफेंस का, तो उस डिफेंस के साइकोलॉजिस्ट ने उसे पूछा कि तूने अपना बिजनेस क्यों छोड़ा। वो कहता कि मैंने ये मेरे और इसके बीच में आ रहा था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा था। उसको पता क्या किया, उसको सिलेक्ट नहीं किया। वो कहता तू जब अपना टाइम ही मैनेज नहीं कर सकता तो डिफेंस क्या करेगा, उसको सिलेक्ट नहीं कर। आई बात समझ के अंदर? तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है हर फील्ड के अंदर यार, हर फील्ड के। आजकल तो आप आइडिया लगा लो कि अगर पर्सन टाइम नहीं मैनेज कर पाता ना, तो पर्सन है ना अपने कहीं ना वो पर्सन अपना 100% नहीं दे पाता। फिर क्या होता है, फिर बंदा चिड़चिड़ा सा रहता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, है ना। कई लोग आप में से घर पे रहते होंगे जिनको अपने घर का भी काम देखना होता है ना, अपना खेती बाड़ी का भी देखना होगा, अपना जॉब भी देखनी होगी, अपना बिजनेस भी देखना होगा। आप यार ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इन अगर आप फॉरएवर को 2 घंटे भी देते हो ना, बट वो डिसाइड कर लो कि मैंने 2 घंटे देने कौन से हैं, शाम के, सुबह के, दोपहर के कौन से देने हैं। और उस 2 घंटे को भी आप ब्लॉकिंग के अंदर डिवाइड कर लो कि 15-15 में ये सारे काम। आई बात समझ में? हाँ या ना? sir. फिर बस अब एक ही चीज बची है, वो है आपका हार्ड वर्क। अब आप देखना है, आपको देखना है कि आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हो। मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, और आपको मैक्सिमम चीजें समझ में भी आ चुकी हैं। तो करें स्टार्ट? Yes, sir. तो फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ऑल द बेस्ट। ओके, जय हिंद। ओके जी।